जो प्यार दिल से करते हैं, जो सैक्रिफाइस करते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी लाइफ में कहीं ना कहीं हर्ट होते रहते हैं। तो मैं आज आपको ये नहीं कहूंगी कि आप गलत हो, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है। बस मैं ये कहूंगी जब हम ओवर एक्सप्लेन करते हैं, हम यूनिवर्स और लोगों को ये सिग्नल देते हैं कि वो दूसरी इनविजिबल हैबिट है जिसे हम मैच्योरिटी समझ लेते हैं। हर बार जब आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हो, सप्रेस करते हो, आप अपने सबकॉन्शियस को ये सिखा रहे होते हो कि यही एक ऐसी इनविजिबल हैबिट है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों में होती है। हम क्यों बार बार एनर्जीज की बात करते हैं, वाइब्रेशंस की बात करते हैं, क्यों? बट एनर्जी का एक बहुत क्लियर रूल है, जहां बैलेंस नहीं होता तब तक आप हेल्दी और सिक्योर लव अट्रैक्ट नहीं कर सकते। धीरे धीरे वही इमोशंस, एंजाइटी, हेवीनेस, फटीग और इमोशनल नमनेस के फॉर्म में निकलते हैं। हीलिंग का पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग बनना नहीं होता। तो जब आप बार बार अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करते हो तो कि बस कोई आ जाए और आपकी जिंदगी कंप्लीट हो जाए, तो आप अननोइंगली यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे होते हो। सो मैनिफेस्टेशन तब फ्लो में आती है जब आप पहले से ही हेलो एवरीवन, नमस्कार 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 नमस्कार। My name is Dr. Adhya Kumar and I'm a relationship expert, law of attraction coach and a self-healer coach. Thank you so much for coming. Thank you, thank you, thank you. And I'm sure you guys are very excited for today's session and I'm excited too. Yeah, good to see you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी और बहुत ऑनेस्ट बात करने आई हूँ। तो ये जो सेशन है ये उन लोगों के लिए है जो दिल से अच्छे हैं, जो प्यार दिल से करते हैं, जो सैक्रिफाइस करते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी लाइफ में कहीं ना कहीं हर्ट होते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया फिर भी चीजें रिपीट हो रही हैं, तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए है। करेक्ट? आप में से कितने लोग ऐसा फील करते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यार करते हो, लाइफ में बहुत सैक्रिफाइस करते हो, बट लोग शायद आपको वैसा समझ ही नहीं पा रहे हैं जैसा समझना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो टुडेज सेशन इज फॉर यू। तो मैं आज आपको ये नहीं कहूंगी कि आप गलत हो, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है। बस मैं ये कहूंगी कि शायद आप किसी ऐसी हैबिट को कैरी करते हो जो आपको खुद भी विजिबल नहीं है, और यही इनविजिबल हैबिट्स आपके रिलेशनशिप, सेल्फ वर्थ और मैनिफेस्टेशन को साइलेंटली डैमेज कर रहा है। इस सेशन को जज करने के लिए नहीं, लेकिन रिफ्लेक्ट करने के लिए जरूर सुनना और बाद में देखना जब यूट्यूब पे डलेगा, क्योंकि जब अवेयरनेस आती है हीलिंग वहीं से शुरू होती है। राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? करेक्ट। ओके, लेट्स गो देन। तो आज हम बेसिकली ना कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो इनविजिबल है और शायद हम वो समझ नहीं पा रहे। राइट? तो सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे दैट इज इनविजिबल इमोशनल हैबिट। ओके, दैट मीन्स ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। एक ऐसी हैबिट है जो बहुत लोग नोटिस ही नहीं करते। आप बार बार अपनी बात क्लियर करते हो, अपनी इंटेंशंस जस्टिफाई करते हो और ये चाहते हो कि सामने वाला आपको समझे। आपको लगता है कि अगर आप अच्छे से समझा देंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो खत्म हो जाएंगी, पर असल में ना ये हैबिट आपकी पावर को कम करती है। जब हम ओवर एक्सप्लेन करते हैं, हम यूनिवर्स और लोगों को ये सिग्नल देते हैं कि हमें अपनी वैल्यू जो है वो प्रूव करनी पड़ रही है। जो लोग अपनी वैल्यू जानते हैं वो खुद को बार बार एक्सप्लेन नहीं करते। करेक्ट? बट जो लोग अपनी वैल्यू नहीं जानते वो लोग बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसी में दूसरी चीज की बात करते हैं, दैट इज इमोशनल एडजस्टमेंट। वो दूसरी इनविजिबल हैबिट है जिसे हम मैच्योरिटी समझ लेते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को साइड में रख देते हो सिर्फ इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? या मैंने भी किया है। करेक्ट? तो हम अपनी फीलिंग्स को साइड में रख देते हैं ताकि झगड़ा ना हो, रिलेशनशिप खराब ना हो या सामने वाला अपसेट ना हो। आप कहते हो कोई बात नहीं, पर अंदर से आपको तकलीफ होती है, आपको हर्ट हुआ है। राइट? हर बार जब आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हो, सप्रेस करते हो, आप अपने सबकॉन्शियस को ये सिखा रहे होते हो कि आपकी फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती। ये हैबिट क्या करती है बाद में? ये हैबिट धीरे धीरे जो हमारी सेल्फ वर्थ है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको बहुत डैमेज कर देती है। राइट? दीमक की तरह खाती है अंदर ही अंदर और हमें पता भी नहीं चलता।
नेक्स्ट इसमें क्या आता है, वेटिंग एनर्जी। वेटिंग एनर्जी मतलब ये एक बहुत इमोशनल हैबिट है जो लोग बहुत कैजुअली कैरी करते हैं। आप अपनी लाइफ को होल्ड पे रख देते हो और वेट करते हो कि जब वो चेंज होगा, जब वो समझेगा, जब वो कमिटमेंट देंगे तब हम देखेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये जो वेटिंग पीरियड है ना आपका, इस वेटिंग में ना आप प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। यूनिवर्स के लिए वेटिंग का मतलब होता है लैक। मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट अलाइनमेंट से होती है, वेटिंग से नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है इनविजिबल रिलेशनशिप पैटर्न, की जो दिखाई नहीं देते। तो क्या है बेसिकली? पोटेंशियल से प्यार करना, रियलिटी से नहीं। यही एक ऐसी इनविजिबल हैबिट है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों में होती है। आप किसी इंसान को ना उसके आज के बिहेवियर के लिए पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसका फ्यूचर वर्जन होल्ड करके रखते हो जो आपको लगता है कि वो बन जाएगा। आप सोचते हो कि थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं, थोड़ा सा और प्यार दे देते हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रख लेते हैं, ये इंसान चेंज हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में आप प्रेजेंट के पेन को फ्यूचर की होप से जस्टिफाई कर देते हो। पर सच ये है कि जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स आपको अलाइंड रिलेशनशिप नहीं दे सकता। यूनिवर्स ना प्रेजेंट एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है, पोटेंशियल को नहीं। हम क्यों बार बार एनर्जीज की बात करते हैं, वाइब्रेशंस की बात करते हैं? क्यों? बिकॉज यूनिवर्स उसी पर रिस्पॉन्ड करता है। सो हमें ये समझना है। अच्छा, अब इस रिलेशनशिप पैटर्न में एक और आता है, दैट इज ओवर गिविंग। ये भी इनविजिबल पैटर्न है जिसे हम अक्सर मेरा नेचर है क्या कहना जस्टिफाई कर देते हैं। करेक्ट? आप ही हमेशा एफर्ट डालते हो, आप ही पहले कॉल करते हो, आप ही रिलेशनशिप को समझते हो, संभालते हो, और हर बार चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी भी आप ही लेते हो, क्योंकि अंदर एक छुपा हुआ बिलीफ होता है कि अगर आप ज्यादा दोगे तो सामने वाला आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बट एनर्जी का एक बहुत क्लियर रूल है, जहां बैलेंस नहीं होता वहां रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगती है। इमोशनल डिपेंडेंसी तब शुरू होती है जब आपका मूड किसी और के बिहेवियर से कंट्रोल में चला जाता है। मतलब अगर उसका रिप्लाई टाइम पे आ गया तो आप इमोशनली बहुत अपलिफ्टेड हो जाते हो, फील करते हो, और अगर रिप्लाई लेट हो जाता है तो आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है। कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, रिप्लाई नहीं करा, मेरे को प्यार नहीं करती, मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई, इससे किसी बात का बुरा तो नहीं लग गया, कुछ भी। तो ये लव का साइन नहीं होता, ये एक अनहील्ड अटैचमेंट होता है। तो जब आप इमोशनली खुद के साथ स्टेबल नहीं हो जाते तब तक आप हेल्दी और सिक्योर लव अट्रैक्ट नहीं कर सकते। राइट? करेक्ट है? आगे बढ़े। यहां तक समझ में आया सबको? परफेक्ट। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट 3 है इसका, दैट इज सेल्फ लव ब्लाइंड स्पॉट्स। मतलब आई एम फाइन बोलना जब आप एक्चुअली में फाइन नहीं हो। ये सेल्फ लव का सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस ब्लाइंड स्पॉट होता है। हम बचपन से ना ये सीख लेते हैं कि ज्यादा फील करना कमजोरी है और स्ट्रांग रहना जरूरी है। इसलिए जब अंदर से दर्द होता है, कंफ्यूजन होती है या सैडनेस होती है, हम बस स्माइल कर देते हैं, है ना, और कह देते हैं सब ठीक है। पर जो इमोशंस अब एक्नॉलेज नहीं करते ना, वो कहीं जाते ही नहीं हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं वापस से बोल रही हूँ कि जिस तरह से हम लैपटॉप से कोई एक फोल्डर डिलीट करते हैं, वो लैपटॉप से तो चला जाता है बट वो मेमोरी में रहता है, वो ट्रैश में रहता है, वो रिसाइकलिंग बिन में रहता है। राइट? तो इसी तरह से जो हम इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करते, वो हमारी बॉडी में रहते हैं, अंदर, वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। धीरे धीरे वही इमोशंस एंजाइटी, हेवीनेस, फटीग और इमोशनल नमनेस के फॉर्म में निकलते हैं। हीलिंग का पहला स्टेप स्ट्रांग बनना नहीं होता। हीलिंग का पहला स्टेप होता है अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना, ये मान लेना आज मैं ठीक नहीं हूँ। राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इंट्यूशन को इग्नोर करना भी सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। अक्सर आपको अंदर से एक हल्का सा सिग्नल मिलता है कि कुछ ठीक नहीं है, कोई बात इनकम्प्लीट है या कोई एनर्जी मैच नहीं हो रही, पर फिर भी आप लॉजिक का यूज करके उस फीलिंग को ना डिसमिस कर देते हो, है ना? आप कहते हो शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मैं इनसिक्योर हूँ, पर सच ये है कि इंट्यूशन कभी लाउड नहीं होती, वो अक्सर पहली बार में ही सही होती है ना? कितने लोगों ने फील किया है? तो जब आप बार बार अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करते हो तो आप अपनी इनर गाइडेंस
लिम्बिन सिस्टम को धीरे धीरे शट डाउन कर देते हो, है ना। ऑलवेज रिमेंबर दिस। एक और चीज होती है, हमेशा अवेलेबल रहना भी सेल्फ लव की कमी का एक क्लियर साइन होता है। आप ना हर वक्त इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अवेलेबल रहते हो, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर आप मना कर देते हो तो सामने वाला बुरा मान जाएगा या दूर हो जाएगा। पर बाउंड्रीज डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए नहीं होती, बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने के लिए होती है। जब आप बाउंड्रीज नहीं रखते ना, तो आपकी अवेलेबिलिटी को वैल्यू समझने की बजाय कन्वीनियंस समझा जाने लगता है, और फिर क्या होता है, नेचुरली धीरे 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 आपकी वैल्यू कम होने लगती है। ऐसा होता है, यस, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इनविजिबल मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक। कि जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे होते हो, तब ऐसे कौन से इनविजिबल ब्लॉक्स होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते। एम्प्टीनेस से प्यार चाहना मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा और सबसे कॉमन ब्लॉक होता है। जब आप ये फील करते हो ना कि बस कोई आ जाए और आपकी जिंदगी कंप्लीट हो जाए, तो आप अननोइंगली यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे होते हो कि आप खुद को अधूरा समझते हो। यूनिवर्स लॉजिक पे काम नहीं करता, यूनिवर्स वाइब्रेशंस पे काम करता है। जो आप अंदर से फील करते हो वही एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट होती है। मतलब जब प्यार लोनलीनेस से, फियर से या एम्प्टीनेस से चाहा जाता है, तो रिलेशनशिप भी वही एम्प्टीनेस रिफ्लेक्ट करता है, बाय द वे। सो मैनिफेस्टेशन तब फ्लो में आती है जब आप पहले से ही अपने साथ कंप्लीट फील करते हो, राइट। मैंने बहुत सारी वीडियोस में, रील्स में ये बात बोली है। पुरानी इमोशनल आइडेंटिटी को कैरी करना भी रियलिटी को ब्लॉक कर देता है, चाहे आप कॉन्शियसली उसे मानते हो या नहीं। आप शायद ओपनली नहीं कहते, पर अंदर ना एक साइलेंट बिलीफ चल रहा होता है कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, या मुझे ही हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरे साथ ही सारे चैलेंजेस क्यों होते हैं। ये जो बिलीफ्स है ना, ये आपके एक्सपीरियंस से नहीं बनते, बल्कि एक्सपीरियंसेस इन्हीं बिलीफ से बनता है, राइट। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी को अपडेट नहीं करते, तब तक यूनिवर्स आपको वही सिचुएशंस भेजता रहेगा जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी को कंफर्म करती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन डिजायर से नहीं होती, मैनिफेस्टेशन आइडेंटिटी से होती है। एक और हैबिट है, फॉरगिव कर देना बिना हील हुए। एक बहुत मिसअंडरस्टूड हैबिट है जो बहुत लोग कैरी करते हैं। आप कहते हो आपने माफ कर दिया, पर जैसे ही उसका नाम आता है, उसकी याद आती है, आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है, दिल हैवी हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। ये रिएक्शंस ये बताते हैं कि हीलिंग अभी इनकम्प्लीट है। फॉरगिवनेस एक मेंटल डिसीजन होता है, पर हीलिंग एक इमोशनल प्रोसेस होता है। जब तक इमोशंस प्रोसेस नहीं होते, तब तक मैनिफेस्टेशन ब्लॉक रहती है। करेक्ट है। अवेयरनेस कैसे आएगी, हीलिंग कैसे शिफ्ट होगी। सो नेक्स्ट पार्ट में जो हम बात करेंगे, दैट इज अवेयरनेस एंड हीलिंग शिफ्ट। अवेयरनेस के बिना लाइफ में कोई भी रियल चेंज नहीं होता, राइट। आपको जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि मुझे हेल्थ ठीक करनी है, तो मुझे जंक फूड हटाना है, ये अवेयरनेस है। अब अवेयरनेस आपको कोई वीडियो देख के आ सकती है, अवेयरनेस आपको कोई बुक पढ़कर आ सकती है, अवेयरनेस आपको कोई मूवी देखकर आ सकती है, अवेयरनेस आपको किसी फ्रेंड को देखकर आ सकती है, या अवेयरनेस आपको आपकी खुद की ब्लड रिपोर्ट्स देखकर आ सकती है। बट बदलाव तब पॉसिबल है जब अवेयरनेस पता हो। अवेयरनेस के बिना लाइफ में कोई रियल चेंज नहीं होता। जब तक आपको पता नहीं होगा, आप अवेयर नहीं हो कि आपको क्या बदलना है, आप क्या बदल सकते हो। तो जब तक आप ये नहीं देख पाते कि आप कौन सी इनविजिबल हैबिट रोज रिपीट कर रहे हो, तब तक आप चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। सो अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को जज करना शुरू कर दो। अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को ऑनेस्टी से ऑब्जर्व करना। रोज अपने आप से ये पूछना शुरू कीजिए कि कौन सी हैबिट आज मुझे इमोशनली ड्रेन कर रही है, कौन सी सिचुएशन मुझे बार बार हर्ट कर रही है, और मैं कौन सी जगह पे अपने आप को छोटा कर रहा हूँ। जब आप सवाल पूछना शुरू कर देते हो, तभी हीलिंग के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड हो जाना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपनी पावर को वापस लेना। हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करना बंद कीजिए और थोड़ा रुक कर रिस्पॉन्ड करना सीखिए। जब आप रिएक्ट करते हो ना, तो आप कंट्रोल खो देते हो, पर जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप अवेयर होते हो। रिस्पॉन्स हमेशा क्लैरिटी से आता है, रिएक्शन हमेशा फियर से आता है, ईगो से आता है, जेलेसी से आता है, गुस्से से आता है। करेक्ट। तो इस पे हमें काम करना चाहिए। और सबसे जरूरी है सेल्फ वर्थ को डेली एंकर करना। सेल्फ वर्थ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, बाय द वे, ये डेली प्रैक्टिस होती है।
रोज खुद से ये कहना शुरू कीजिए कि मैं प्रायोरिटी हूं, मैं डिजर्विंग हूं और मैं अपनी एनर्जी हर किसी के लिए चेंज नहीं करता। जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो तब दुनिया आपको वैल्यू देना सीख जाती है। सो एट द एंड मैं आपको सिर्फ एक बात दिल से कहना चाहती हूं कि आप टूटे हुए नहीं हो, आप अनलक्की नहीं हो, आप वीक नहीं हो। आप सिर्फ कुछ ऐसी हैबिट्स कैरी कर रहे हो जो आपको कभी कॉन्शियसली सिखाई नहीं गई। और जब अवेयरनेस आती है तब हीलिंग शुरू होती है। तो आज अगर आप कॉन्शियस हो गए हो तो आपकी हीलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आपने अपनी इनविजिबल हैबिट्स को कॉन्शियसली चेंज कर लिया, उस दिन आपकी लाइफ का रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है। तो अगर ये सेशन आपको समझ में आया है, आपको टच किया है, आपके दिल को टच किया है, तो ज़रूर अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए दैट आई एम अवेयर। यू कैन स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ दैट यू आर अवेयर। और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी एनर्जी को लाइटली ट्रीट नहीं करोगे किसी के लिए भी। करेक्ट है? सो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे नए सेशन में। और 2026 जो आपकी इनविजिबल हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से आपके मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक हो रही हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही, रिलेशनशिप हिले हुए हैं, उन चीज़ों पे काम करके अवेयर होके आप 2026 अपना बहुत बेहतर बना सकते हैं। राइट? सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।